सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस नई वीडियो के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे माल्टा स्टडी वीजा का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में। मैं आपको डिटेल के अंदर बताने वाला हूँ कि जो माल्टा स्टडी वीजा का प्रोसेस होता है वो स्टार्टिंग टू एंड क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से सारा जो काम है वो आपका होता है। ऑफर लेटर से लेके आपका जो वीजा आता है और आप फ्लाइट लेके माल्टा जाते हो उस तक मैं आपको सारा प्रोसीजर बताने वाला हूँ। इसमें आपको खाली मैं प्रोसेस बताऊंगा, डॉक्यूमेंट के लिए आगे एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। वैसे ऑलरेडी मैंने बना रखी है क्योंकि अभी इस टाइम पे चेकलिस्ट उनकी बदल चुकी है, पहले चेकलिस्ट कुछ और थी अब नई आ चुकी है। तो आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को मैं दे दूं ताकि आप लोग मिसगाइड ना हो पाओ। प्रोसेस आप चाहिए कहीं से भी करवाओ, कोई मैटर नहीं करता, बट आप लोगों के साथ कुछ ऐसा फ्रॉड या मिसगाइड ना हो। अगर आपको भी किसी वीजा के रिलेटेड कोई क्वेरी है, कुछ वीजा अप्लाई करवाना है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। आप भी माल्टा जाना चाहते हो पढ़ने के लिए और आपको वीजा अप्लाई करवाना है, कम पैसा लगाना है आपको, और तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो स्टार्टिंग से पहले सबसे पहले बात करते हैं अपना ऑफर लेटर की। सबसे पहले जो अगर आपने सपोज करो आपने मन बना लिया कि मेरे को माल्टा जाना है स्टडी वीजा पे, तो आप क्या किसी एजेंट या कंसल्टेंसी के पास जाओगे, वहां बोलोगे कि माल्टा के अंदर मेरे को एडमिशन करना है और मेरे को वीजा चाहिए। तो फिर क्या है कि वहाँ का जो एजेंट है, या जैसे आप सपोज करो मेरे थ्रू करवा रहे हो, तो मेरे पास जैसे आओगे तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगा सबसे पहले मैं मेरे पास जो कॉलेज है जिनका मेरे साथ टाई अप है, और मैं आपको उनको बताऊंगा कि ये कॉलेज मेरे पास है, तो आप इनमें से देख लो और इसमें जो भी कॉलेज आपको अच्छे लग रहे हैं आप उसमें कॉलेज चूज करो, और फिर आपको कौन से कोर्स में जाना है वो चूज करो। तो वो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, और उसके बाद मैं जो प्रोफाइल होती है, जैसे आप डॉक्यूमेंट मेरे को दोगे, पासपोर्ट या फिर आपकी 10th 12th की ग्रेजुएशन करी है तो वो दोगे, वो डॉक्यूमेंट मैं आगे कॉलेज को सेंड करता हूँ। तो कॉलेज को सेंड करने के बाद कॉलेज डॉक्यूमेंट को अच्छे से वेरीफाई करता है, उनको चेक करता है, फिर कॉलेज सजेस्ट करता है कि ये कोर्स आपके लिए बेटर रहेगा, है ना, उसमें आपको वीजा आने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं और आगे का आपका फ्यूचर भी बढ़िया होता है उसके अकॉर्डिंग। तो मैं इससे इस तरीके से ही करवाता हूँ जो भी करवाता हूँ। अगर कुछ स्पेसिफिक कोई रिक्वायर करता है पर्टिकुलर जैसे, तो वो भी करवा देते हैं, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले यही बात है। तो ऑफर लेटर जैसे फिर वो सारा कुछ कंफर्म हो जाता है, फिर हम कॉलेज को बोलते हैं कि भाई इसका ऑफर लेटर दिया जाए। पहले कॉलेज ऑफर लेटर नहीं देते, कुछ कॉलेज ऐसे जो दे देते हैं, कुछ कॉलेज ऐसे जो कि इंटरव्यू लेते हैं। अभी जैसे मैं EI इंस्टीट्यूट है या फिर ग्लोबल कॉलेज माल्टा वगैरह, उनके अंदर मैं प्रोसेस करवाता हूँ। वो पहले एक छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं जिसमें आपकी बेसिक इंग्लिश चेक करी जाती है कि आपकी इंग्लिश कैसी है बोलने की। तो वो छोटी सी एक इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू लेने के बाद फिर वो 3 4 दिन में ऑफर लेटर जारी कर देते हैं, वो आपको मिल जाता है। जो ऑफर लेटर है वो आपको भेज देता है। ऑफर लेटर के ऊपर सारा कुछ मेंशन रहता है आपका, उसमें सारी डिटेल रहती है कि आपका कितने साल का कोर्स है, ड्यूरेशन क्या आ गई, और इसकी वीजा जो क्या कोर्स की जो फीस है वो कितनी है, और उसके अलावा आपको क्या बेनिफिट वगैरह सारा उसमें मेंशन रहता है। इसके बाद कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो कि हाफ फीस की रिक्वायरमेंट करते हैं, जो कि आपका 1 ईयर है उसकी हाफ फीस लगा लो, या फिर आपका 3 साल का कोर्स है तो उसके 1 साल की आप कोर्स की जो फीस है वो लगा सकते हो। तो वो फीस आपको पे करनी होती है डायरेक्ट कॉलेज को। जैसा कि अभी ऑफर लेटर आएगा तो उसके ऊपर कॉलेज की बैंक डिटेल वगैरह सारा कुछ मेंशन रहता है। तो आपने डायरेक्ट बैंक में जाके, आपको कोई भी जहाँ पे बैंक आपका अकाउंट है, आपने उनको जाके बोलना है कि ये इस तरीके से ये बैंक अकाउंट है और आपको इसमें अमाउंट ट्रांसफर करना है। तो अगर जैसे ही बैंक को आप बोल देते हो, पैसा दे देते हो, तो 2 3 दिन लगते हैं उसमें, और वो आपको स्लिप दे देते हैं। वो स्लिप हम कॉलेज को भेजते हैं, जैसे ही कॉलेज को भेजते हैं कॉलेज पेमेंट वेरीफाई करता है और हम आपको एक जो आपने पेमेंट किया उसकी स्लिप दे देते हैं आपको। ये डायरेक्ट प्रोसीजर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना, इस तरीके से होता है सारा कुछ। अगर एजेंट के साथ पैकेज वगैरह करते हो तो उसका तो भूल ही जाओ, वो तो कुछ सिस्टम अलग ही होता है, वो नहीं बताऊंगा आपको। एक डायरेक्ट सिंपल प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ जिसके अंदर आपके पैसे भी बचे, और एजेंटों के साथ जो आपके साथ धोखाधड़ी करते हैं वो भी आपके पास आपके साथ ना हो, तो आप उससे बच सको। तो ये फिर जैसे ही वो हो जाता है, इसके बाद आपको रिसिप्ट भी मिल जाती है, और इसके बाद आपको एक ऑफर लेटर मिल जाता है। इसके बाद फिर क्या है कि कॉलेज सीवीयू को बोलते हैं। सीवीयू है वो सेंट्रल वीजा यूनिट है, जैसा कि दिल्ली में माल्टा की एम्बेसी, इस तरीके से वहाँ पे माल्टा के अंदर मेन यूनिट काम करती है जो कि सीवीयू जिसको नाम दिया गया है। और कॉलेज वाले सीवीयू को बोलते हैं। सीवीयू आपकी ईमेल पे, जो ईमेल हमने दी है उसके ऊपर एक लिंक भेजेगा जहाँ पे आपको 150 यूरो पे करने पड़ते हैं। वो सीवीयू का चार्ज है अपॉइंटमेंट का। तो फिर वो पेमेंट जाने के बाद आपको उसी का उसका एंड टू एंड कन्फर्मेशन वगैरह आ जाता है। तो कॉलेज सीवीयू उसको वेरीफाई करता है, वेरीफाई करने के बाद आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वो देखता है, फिर आपको एक अपॉइंटमेंट देता है VFS के अंदर। तो वो ये सीवीयू के ऊपर डिपेंड है कि वो पेमेंट करने के बाद कितना टाइम लेता है, या फिर जैसे आपको अपॉइंटमेंट दे दिया तो उसके बाद कितने दिन बाद आपकी अपॉइंटमेंट होने वाली है, जिस तरीके से आपको मेल वगैरह आई है। तो जैसे ही आपकी VFS में अपॉइंटमेंट आती है तो VFS में आपको जाना है, डॉक्यूमेंट वापस सारे सबमिट करवाने हैं। डॉक्यूमेंट क्या है वो सारी एक अलग सी वीडियो में बना दूंगा, वैसे ऑलरेडी बना रखी है, वो भी आप जाके देख सकते हो। तो वहां पे जो VFS का जो चार्ज है वो लगभग 17,500 रुपये है। उसमें अगर आप प्रीमियम लाउंज लेते हो, तो अगर प्रीमियम लाउंज नहीं लेते हो तो उसके 3,200 आप माइनस कर सकते हो इसमें, जो कि लगभग 14,500 आप लगा सकते हो।
तो ये कॉस्ट आ गया। इसके बाद अगर मैं कॉस्ट की और बात करूँ थोड़ी सी, तो फिर जो आप जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करवाते हो सारे अपने, और जिस तरीके से क्या बोलते हैं उसको, अपोस्टाइल वगैरह करवाते हो, ट्रैवल इंश्योरेंस, डमी टिकट, ये सारी चीज़ें चाहिए, उसका भी आप 10-15 हज़ार रुपये पकड़ सकते हो। ये आपका कॉस्ट आता है मोटा मोटा। तो जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट इसमें वीएफएस में सबमिट हो जाते हैं, उसके बाद लगभग वो 45 से लेके 60 डेज का टाइम लेते हैं। उस टाइम पीरियड में आपका इंटरव्यू अगर उनको लेना हो तो वो लेंगे। अभी के करंट की अगर बात करूं तो इंटरव्यू नहीं हो रहे, विदाउट इंटरव्यू ही वीज़ा आ रहे हैं या रिजेक्ट हो रहे हैं। बहुत कम चांस है कि इंटरव्यू हो रहे हैं। अभी तो लगभग ये मान के चलो 5% चांस है इंटरव्यू हो रहे हैं, बाकी 95% विदाउट इंटरव्यू रिजल्ट मिल रहा है लोगों को। और अभी के टाइम पे काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट भी आ रहा है। तो ये जैसे ही करने के बाद 45 से 60 डेज लगते हैं, उसके टाइम पीरियड के अंदर आपका वीज़ा आ जाएगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा। वीज़ा आ जाएगा तो आपको बहुत बहुत बधाई हो भाई, आप माल्टा जा सकते हो। वीज़ा के अंदर भी एक टाइम पीरियड लिखा होता है, भी इस टाइम से आपका वीज़ा वैलिड है और तब आप ट्रैवल कर सकते हो। तो उसी के हिसाब से आपको ट्रैवल करना है, और अपने साथ में जो भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट वगैरह वो सारी चीज़ें लेके जानी है। और कॉलेज को अपने एडवांस में बोल के रखना है कि भाई इस तारीख को मैं आ रहा हूँ। तो जब भी आप इमिग्रेशन पे जाते हो माल्टा में, तो वहाँ पे वो कॉलेज वाले पूछते हैं, कॉलेज के साथ कॉल करके वेरीफाई करते हैं कि आपका आज ये स्टूडेंट आ रहा है कोई। तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें आपको देख लेना। बाकी ये सिंपल प्रोसीजर है, मैंने ओला भरा आपको पूरा बता दिया, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है ज़्यादा। तो आई होप क्या अच्छे से आपको समझ आ गया। अभी भी आपकी कुछ क्वेरी कुछ और पूछना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे मैं पूरी हेल्प करूँगा आपकी जितनी हो सकती है। अगर मेरे द्वारा आपने माल्टा स्टडी वीज़ा प्रोसेस करवाना तो भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो अबाउट माल्टा स्टडी वीज़ा की जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय।